मैं रवीश कुमार। दोस्तों, दिल्ली की हवा में ऐसा तूफान उठ रहा है कि सत्ता के गलियारों में खिड़कियां तक हिलने लगी हैं। सुबह सुबह मेरे सूत्रों ने जो खबर दी उसने राजनीति की जमीन खिसका दी। क्या इंडिया गठबंधन सचमुच चुनाव आयोग के ताकतवर अफसर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग लाने जा रहा है? अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं, ये सत्ता के डर की कहानी है। और डर हमेशा बताता है कि खेल अब पलटने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी में क्या हलचल मचती है। क्या नरेंद्र मोदी भी इस दबाव में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या वह मान लेंगे कि फर्जी वोटों की मदद से सत्ता तक पहुंचे? पूरी कहानी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह से मेरे पास लगातार एक ही खबर आ रही है और अब यह सिर्फ मेरे सूत्र नहीं कह रहे, बल्कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म और कई वरिष्ठ पत्रकार भी यही बात कर रहे हैं। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सुबह मैंने इस सूचना को लेकर कई लोगों से बात की। पहले लगा शायद ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन अब जब अलग अलग स्रोतों से यही जानकारी आने लगी तो लगा कि इसमें कुछ दम है। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जा सकता है? क्या वाकई इंडिया गठबंधन इस दिशा में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा? और याद रखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसआईआर के मुद्दे पर सवाल उठे तो ज्ञानेश कुमार का लहजा और जवाब दोनों ही विपक्ष को यह यकीन दिला गए कि चुनाव आयोग अब उनकी नहीं सुनने वाला। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन अब इस लड़ाई को राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़ाकर संवैधानिक मोर्चे तक ले जाने की तैयारी में दिख रहा है। दोस्तों, संसद पूरा हफ्ता कैसा होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आज जो हंगामा हुआ वो बताता है कि विपक्ष और सत्ता के बीच ये टकराव अब और तेज होने वाला है। तो सवाल वही है, क्या ज्ञानेश कुमार वाकई अपने पद पर बने रह पाएंगे या फिर भारत की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया? दोस्तों, भारत में क्या वाकई ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद है? जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन हो सकता है आगे कोई बड़ा संवैधानिक विशेषज्ञ मुझे सही करे और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। लेकिन अगर यह वाकई होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। भारत के इतिहास में मुझे तो याद नहीं कि कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की नौबत आई हो, और अगर आता है तो ज्ञानेश कुमार का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला लहजा, सवालों पर उनका रवैया, यही तो विपक्षी दलों को यह भरोसा दिला रहा है कि उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। अब बात 18 अगस्त की आज शाम इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। एजेंडा था उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति। एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इंडिया गठबंधन को तय करना है कि अपना उम्मीदवार खड़ा करें या किसी को समर्थन दें और किन शर्तों पर। लेकिन सूत्रों से जो बात सामने आ रही है वो ये कि इसी बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने के विकल्प पर भी गंभीर चर्चा हो सकती है। क्या यह कदम उठाने का वक्त आ गया है? क्या विपक्ष सचमुच इस रास्ते पर जाने को तैयार है? यह सब आज शाम साफ हो सकता है। आज शाम साफ दोस्तों, आज संसद भवन में इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लोर लीडर्स की एक बेहद अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर भी चर्चा हुई। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा संसद में इतना बड़ा बन चुका है कि सरकार लगातार इससे बचने की कोशिश कर रही है। आज संसद का सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ और विपक्ष ने साफ कर दिया कि यह लड़ाई अब आसानी से थमने वाली नहीं। इस गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश इंडिया गठबंधन जमीन पर भी कर रहा है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं में उमड़ी भारी भीड़ ने दिखा दिया कि जनता का आक्रोश चुनाव आयोग के रवैये के खिलाफ है और विपक्ष उसी आक्रोश को दिशा देना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को वाकई महाभियोग के जरिए हटाना संभव है? जितनी जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक यह प्रक्रिया बेहद मुश्किल है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो इस समय उनके पास नहीं है। तो फिर क्या होगा? संभव है कि विपक्ष प्रस्ताव लाए, इवन अगर वह गिर जाए, लेकिन इससे उन्हें एक और मौका मिलेगा जनता के सामने यह कहने का कि देखिए, चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा, इसलिए हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। और ये वही नैरेटिव है जिसे लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर चुका है। दोस्तों, हम आपके अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त हमारी नहीं सुन रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार हैं। इसी के जरिए इंडिया गठबंधन एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करेगा, जैसा उसने मानसून सत्र के दौरान संसद में बार बार दिखाया। आने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अभी दूसरे दिन में है और अब तक इसे सफल ही कहा जाएगा। दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का वह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे सुनकर बीजेपी के समर्थकों और गोदी मीडिया के एंकरों तक को लगा कि इस बयान का बचाव करना मुश्किल है। और तीसरी ओर विपक्ष की लगातार बढ़ती नाराजगी, जो अब सिर्फ कांग्रेस की नहीं रही। टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। अखिलेश यादव तो आज संसद पहुंचे और हाथ में एफिडेविट की प्रतियां लेकर पत्रकारों को बांटते रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी का हलफनामा मिला ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर एफिडेविट मिला ही नहीं तो आयोग ने रिसीविंग कॉपी क्यों दी? क्या चुनाव आयोग खुद फर्जी रिसीविंग कॉपी बांट रहा है? यही वह मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एक है और इसी एकता को जमीन पर उतारने और जनता तक साफ मैसेज पहुंचाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है। भले ही यह पास न हो पाए, लेकिन विपक्ष यह दिखाना चाहता है कि हम चुप नहीं बैठने वाले। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर कल शाम राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान ही कड़ा जवाब दिया। रात हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, बिहार की जनता के वोट चोरी करने का तरीका अब खुलकर सामने आ गया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया था, फिर उसे बदला क्यों गया? सरकार ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने यह भी कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं किया जा सकता? हिंदुस्तान का कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं चला सकता। और यह कानून कब बना? साल 2023 में। यह कानून क्यों बनाया गया? ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह सुनिश्चित कर सकें कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी का साफ संदेश था। इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल ही नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है और जनता के बीच गुस्सा। इंडिया गठबंधन यह संदेश देना चाहता है कि चुनाव आयोग को आईना दिखाने से वे पीछे नहीं हटेंगे, भले ही सत्ता कितनी भी ढाल क्यों न बना ले। आने वाले दिनों में देखना होगा। देखिए, क्या यह महाभियोग का प्रस्ताव सिर्फ प्रतीक बनेगा या राजनीति का खेल सच में बदल देगा? हम इस पूरी कहानी पर नजर रखे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाया जाना चाहिए या नहीं? मैं रवीश कुमार, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।